प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एंटी क्राइस्ट, मसीह का विरोधी, उसके बारे में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो जो कुछ लिखा है वो योजना किसकी है। क्योंकि बाइबल में लिखा है वो पूरी दुनिया पर राज करेगा, वो अपनी मूर्ति बनवाएगा, जबरदस्ती लोगों से आराधना करवाएगा, और जो कोई आराधना ना करे उसको मरवा भी डालेगा। फिर वो अपनी मुहर निकालेगा, जो कोई उसकी मुहर ना ले वो मार दिया जाएगा, या तो लेन देन वो नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ वो करने वाला है। लेकिन मैं बोलता हूँ, ऐसी योजना बनाई किसने? क्या एंटी क्राइस्ट को लाने की योजना परमेश्वर की है? अगर परमेश्वर की ऐसी योजना है तो परमेश्वर ने क्यों ऐसी योजना बनाई? वो क्यों मसीह लोगों के जीवन में मसीह का विरोधी लाना चाहते हैं? और अगर ये योजना शैतान की है और शैतान ने ऐसी योजना बनाई कि मैं किसी को मेरा अधिकार दूंगा और मैं किसी को मसीह का विरोधी बनाकर भेजूंगा, तो फिर उसको बाइबल में क्यों लिखा गया? शैतान की योजना है तो बाइबल में लिखने की क्या जरूरत? और परमेश्वर की है तो परमेश्वर ऐसी योजना क्यों बनाते हैं? सही में योजना किसकी है? इसके पीछे क्या राज है? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। इन दिनों में परमेश्वर हम सभी से बातचीत करते और आज भी परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाले, तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। बाइबल में जब हम देखते हैं तो बाइबल में एक ऐसा पात्र है जिसको हम मसीह का विरोधी, एंटी क्राइस्ट, उसके नाम से हम जानते हैं। लेकिन ये एंटी क्राइस्ट जो है उसकी योजना बनाई किसने? ये एंटी क्राइस्ट को उठाने की योजना किसकी है? अगर वो योजना परमेश्वर ने बनाई है कि अंतिम दिनों में एंटी क्राइस्ट आना चाहिए, मेरे नाम से आना चाहिए, या अपने आप को परमेश्वर घोषित करना चाहिए, क्या ऐसी योजना परमेश्वर ने बनाई या फिर ऐसी योजना शैतान ने बनाई? अभी ये जो योजना है, अगर हम मान लें कि शैतान की है तो फिर बाइबल में क्यों लिखवाई? और अगर परमेश्वर की है तो परमेश्वर ने ऐसी योजना क्यों बनाई? समझ में आ रहे? परमेश्वर क्यों उठाए मसीह के विरोधी को? वो ऐसी योजना क्यों बनाए? और अगर उन्होंने नहीं बनाई, शैतान ने बनाई, तो परमेश्वर ने उसको बाइबल में क्यों लिख दिया? एक जानने जैसी बात है कि सही में इसके पीछे है क्या। योजना जो होती है वो योजना से सही में इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर योजना पूर्व निर्धारित हो, या तो इंग्लिश में बोल दो प्री प्लान, एडवांस में प्लान हो, तो काम सही होता है। योजना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो योजना पूर्व निर्धारित वक्त से पहले बनाई गई है। प्लान महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्लान प्री है, प्री प्लान पहले से बनाया गया है, तो फिर वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अभी कहीं बाहर गया था और बस में 6 घंटे का सफ़र था, और एक भाई साहब जहाँ से मैं बस में बैठा, बस वहीं से निकल रही थी, और मेरी सीट के पास ही वो खड़ा रहा था क्योंकि उसके पास सीट नहीं थी, उससे कोई रिजर्वेशन नहीं करवाया था। वहाँ से लेकर वडोदरा तक आने में तकरीबन 5 घंटे का सफ़र था, और वो भाई साहब लगातार 5 घंटे खड़े रहकर उन्होंने ये सफ़र तय की। अभी देखने जाओ तो दया आती है कि 5-5 घंटे खड़े रहना, लेकिन जब उसको मालूम था कि मुझे जाना ही है, तो योजना तो थी उसकी, प्री प्लान नहीं था, पूर्व निर्धारित नहीं था। अगर पहले से सोच लिया होता नहीं मुझे जाना है, इस दिन जाना है, तो एडवांस में क्या करता है? रिजर्वेशन करवा देता, तो शांति से बैठ कर आता ना। योजना तो थी उसकी, एडवांस में उससे कुछ किया नहीं, प्री प्लान नहीं किया, पूर्व निर्धारित योजना नहीं थी। अभी एक दो स्टेशन गए होंगे और एक लड़का और आ गया मेरी आगे वाली सीट के ऊपर, खिड़की वाली सीट के ऊपर एक भाई साहब बैठा। उसको बोलता है भाई साहब उठो। बोलता है क्यों? बोले सीट मेरी है। वो तेरी कैसे हो गई? फिर उससे कुछ नहीं बोला, ऐसे ही खड़े हो गए। कंडक्टर बाहर गया था, बिंदास था वो, लेकिन वहीं पर खड़ा उसको देखता रहा।
कभी इधर देखता रहा, कभी उधर देखता रहा। मैं मन में सोच रहा हूँ कितना बिंदास है कि उसको मालूम है रिजर्वेशन तो है ही। चाहे कोई भी बैठा हो, कंडक्टर आएगा, कंडक्टर उसको उठा लेगा। अरे साहब वो कंडक्टर आया तो भाई साहब को वो जोर से चिल्लाया 28 नंबर सीट आ गया। वो बोलता है मैं तो आ गया, लेकिन भाई साहब बैठे हुए। ओ भाई साहब चलो खाली करो, इसका रिजर्वेशन है। जो बैठा था वो बोलता है टिकट तो मैंने भी लिए, मैंने भी पूरे पैसे दे, मैं क्यों उठूँ। बोले इससे रिजर्वेशन कराया। तो बोले क्या 2 दिन पहले कराया। बोला हाँ प्री प्लान था इसका, इसने पहले रिजर्वेशन कराया। योजना तो उसकी भी थी। समझना आप प्री प्लान क्या होता है, सिर्फ प्लान क्या होता है, सिर्फ योजना क्या होती है और पूर्व निर्धारित योजना क्या होती है। सिर्फ योजना बनाओ, अभी आप योजना बनाओ, निकल जाओ यहाँ से कि चलो हम चल कर आते हैं अहमदाबाद। लेकिन वही योजना अगर हमने 2 दिन पहले बनाई हो, हम रिजर्वेशन करवाए, तो फिर टाइम पर पहुँचो और अपनी सीट पर बिंदास से बैठ जाओ। कोई बैठा हो तो अभी बिंदास से उठाओ। तो योजना से कुछ नहीं होता, लेकिन योजना अगर पूर्व निर्धारित हो तो उससे कुछ एक हो सकता है, काम हो सकता है, काम बन सकता है। एंटी क्राइस्ट की योजना वो परमेश्वर ने नहीं बनाई है। एंटी क्राइस्ट की योजना बनाने वाला जो है वो है शैतान। और देखो एंटी क्राइस्ट की बात आज से नहीं चल रही, बाइबल से चल रही है, पुराने नियम से चल रही है। मतलब कि जो पुराने नियम में दानियल भविष्यवक्ता थे, उन्होंने मसीह के विरोध के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। उससे भी पहले चले जाओ, मूसा के पास चले जाओ, तो मूसा ने भी मसीह के विरोधी के बारे में लिखा है। मूसा ने लिखा है अगर कोई मेरे नाम से, मतलब परमेश्वर के नाम से कोई बोले और वो काम ना हो तो समझ लेना वो परमेश्वर का भेजा हुआ नहीं है। मसीह के विरोधी के बारे में पहले से मूसा ने भी तो कुछ लिखा है। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये योजना शैतान की है। तो शैतान ने देखो बरसों पहले ये योजना बना कर रखी। कौन से दिन के लिए? अंतिम दिनों के लिए। मतलब पूरी तरह से उसका प्री प्लान है। अभी देखो ये शैतान है, वो तो बाइबल में लिखने के लिए आएगा नहीं कि मैंने ऐसी योजना बनाई, चलो बाइबल में लिखो। वो बाइबल में लिख नहीं सकता, ना बाइबल में वो किसी के पास लिखवा सकता है। इतना ही नहीं, अगर उसको बोलो तो भी नहीं लिखेगा। क्यों? वो तो उसकी राज की बात है, राज की बात हमें क्यों जाहिर करे। लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने शैतान की योजना को जाहिर कर दिया। उसने प्री प्लान बनाया कि मैं उन 3 दिनों में ऐसा करूंगा, लोगों को भरमा दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसकी योजना हमारे सामने जाहिर कर दी। उन्होंने भी एडवांस में हमारे परमेश्वर ने बता दिया कि शैतान ने ऐसा सोच कर रखा है कि मसीह का विरोधी वो आएगा और क्या क्या करेगा, वो सब कुछ परमेश्वर ने बाइबल में बता दिया। परमेश्वर ने क्यों ये शैतान की योजना हमें बता दी। एक बार इज़राइल के ऊपर अहाब राजा राज कर रहा था और अराम का जो राजा था उसने सोचा कि मैं इज़राइल को मारता हूँ। उसने योजना बनाई, प्री प्लान, पूर्व निर्धारित योजना। हम जाएंगे और हमला करेंगे। रास्ता भी तय कर लिया कि हम पहाड़ वाले रास्ते से जाएंगे और पहाड़ के ऊपर से इज़राइल के ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर के दास थे, परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे। परमेश्वर उसको ये अराम के राजा की जो योजना थी वो बता दी। तो परमेश्वर के दास गए अहाब के पास, अहाब अपनी सेना को तैयार कर ले और चला जा पहाड़ की ओर, वो आने वाला है। अब इसने भी प्री प्लान कर दिया, इसने भी पूर्व निर्धारित योजना बना दी कि हम हमला करते। और ये लोग तैयार थे, तो इन्होंने अराम के राजा पर घाव बोल दिया। अराम के राजा को भागना पड़ा, वो चला गया। और फिर उसने सोचा कि ये जो यहोवा है इज़राइल का जो परमेश्वर, वो तो पहाड़ों का परमेश्वर है, इसलिए पहाड़ पर हम लोग हार गए। अब हम मैदान में हमला करेंगे, मैदान पर जाकर हमला करेंगे। परमेश्वर के दास को फिर पता चल गया। परमेश्वर ने परमेश्वर के दास को बता दे। एक प्री प्लान योजना थी जो अराम के राजा की, वो परमेश्वर ने अपने दास को बता दी। परमेश्वर के दास ने राजा को बता दी ऐसा ऐसा है, अभी मैदान में आने वाला है। इसने भी प्री प्लान कर दिया और प्री प्लान कर कर उसने वहाँ पर गवाह बोल दिया। दूसरी बार भी इज़राइल जो है वो बचाया गया। मालूम है, सिर्फ योजना से नहीं,
प्री प्लान, एडवांस में योजना, कि एंड टाइम पर अगर हम योजना बनाते तो काम की नहीं है, लेकिन वक्त से पहले योजना, प्री प्लान। और दोनों बार इज़राइल जीत गए और दोनों बार अराम का जो राजा था वो हार गया। अभी मसीह का विरोधी जो आने वाला है, एंटी क्राइस्ट जो आने वाला है, वो योजना शैतान की है। और शैतान ने ये जो योजना बनाई है और सही में क्या है, शैतान ने ऐसी योजना बनाई कि अंतिम दिन में यीशु तो आने ही वाले, वो तो उसको मालूम है, विश्वास भी है। यीशु मतलब हमारे मसीहा, उसको मालूम है कि वो तो आने वाला है, लेकिन मैं ऐसा करूँगा कि उससे पहले यीशु के जैसा। लेकिन मसीह नहीं होगा, वो विरोधी होगा, मसीह का विरोधी। मैं ऐसा कि इंसान बनाऊंगा, ऐसे इंसान को खड़ा करूंगा, ऐसे इंसान को पैदा करूंगा, मेरा सारा सामर्थ्य उसको दूंगा और मैं उसको इस धरती के ऊपर भेजूंगा और वो अंतिम वक्त में लोगों को परेशान करेगा। अब प्रभु ने उसके बारे में बोल भी दिया कि उस वक्त ऐसी विपत्ति आएगी जो जगत के शुरू से आज तक आई नहीं और उसके बाद आएगी भी नहीं। लेकिन वो परमेश्वर की योजना नहीं, वो एंटी क्राइस्ट की जो योजना, शैतान की जो योजना, उसके बारे में परमेश्वर ने एडवांस में बता दिया कि वो बहुत ही अंधेर करेगा। और वो इसलिए करना चाहता है कि परमेश्वर के लोग थक जाए, हार जाए और आखिर में वो सारे नरक में चला जाए। इसलिए शैतान ने ये योजना बनाई है। एंटी क्राइस्ट जो आएगा पूरी दुनिया पर राज करेगा, किसी एक कोने में नहीं, दो कोने में नहीं, आधे में नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा। इतना ही नहीं, बड़े बड़े चमत्कार करेगा, जब चाहे वो आसमान से आग बरसाएगा। इतना ही नहीं, उसका जो झूठा भविष्यवक्ता होगा उसकी सहायता के लिए वो बोलेगा इसकी मूर्ति बनाओ, मसीह का विरोधी जो उसकी मूर्ति बनाओ, उसकी आराधना करो, और जितने लोग उसकी आराधना ना करें उसको मार दो, उसको ख़त्म कर दो। फिर वो बोलेगा कि मसीह का विरोधी जो उसका एक निशान बनाओ, और निशान के बारे में बाइबल में लिखा है वो एक अंक है 666, और वो दाहिने हाथ पर या तो सर के ऊपर लेना है, और जो कोई वो निशान नहीं लेता वो किसी भी तरह के लेन देन नहीं कर सकता। ये सारी योजना ये शैतान ने एंटी क्राइस्ट के लिए और परमेश्वर के लोगों को नाश में ले जाने के लिए बना कर रखी है। लेकिन वही सारी बात हमारे परमेश्वर ने हमें जाहिर कर दी। ध्यान से समझना, अभी तक वो योजना, वो एंटी क्राइस्ट अभी प्रकट नहीं हुआ। बरसों से योजना बनाई, मतलब प्री प्लान है, और अपनी तरह से पूरा जोर शैतान ने लगाया। तो इधर परमेश्वर ने भी वही योजना हमारे सामने जाहिर कर दी कि शैतान ऐसा ऐसा करने वाला है। तो परमेश्वर ने हमें एडवांस में ये सब कुछ क्यों बता दिया? परमेश्वर ने एंटी क्राइस्ट की योजना हमें भी एडवांस में क्यों बता दी? परमेश्वर ने हमें एडवांस में क्यों जाहिर किया? क्योंकि शैतान चाहता है हम सारे नाश हो जाए और परमेश्वर चाहते हैं हम सारे बचाए जाए। उस वक्त हमें पता ही ना हो कि एंटी क्राइस्ट आने वाला है तो हम तो नाश हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही वो सारी योजना हमारे सामने जाहिर कर दी कि हम भी उसको पहचान लें और हम एडवांस में उसके लिए पहले से तैयार हो जाए। कैसे तैयार हो जाए? पहले से वो आएगा, मसीह के लोगों को परेशान करेगा, तो हम उससे परेशान ना हो। इसलिए हमें क्या करना है? हमें पवित्र आत्मा से पूर्ण रीति से भरना है, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरकर रखना है। हमें मालूम ही ना हो तो हम कैसे भरेंगे? तो परमेश्वर ने एडवांस में इसलिए बताया कि हम भी पवित्र आत्मा को पाकर पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को हमारे अंदर हम इकट्ठा कर लें। और ये जो शैतान है उसको अभी पता चल चुका है इतने वर्षों के बाद कि अब उसका वक्त जो है वो ख़त्म है और अब अंतिम वक्त वो आ चुका है। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और 7 से लेकर
12। फिर आकाश में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़े, और अजगर और उसके दूत भी उससे लड़े, परंतु वो उनको जीते नहीं, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न मिली। उस बड़े अजगर को, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, नीचे गिरा दिया गया है। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें के रहने वालों, मगन हो। हे पृथ्वी और समुद्र, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसके पास थोड़ा ही समय और बाकी है। हालेलुया। उसको मालूम है कि अब उसके पास कितना वक्त है, थोड़ा ही वक्त है। शैतान ने तो जान लिया कि प्रभु यीशु का आगमन बहुत पास में है, अब मेरे पास वक्त कम है। उससे तो जान लिया तो उसने प्री प्लान भी कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने हमें भी बता दिया कि जब उसके पास वक्त नहीं तो हमारे पास कौन सा वक्त है। तो हमें भी क्या करना है, प्री प्लान करना है। हमें भी पूर्व निर्धारित एक योजना बनानी है। उससे मारने की योजना बनाई तो हमें कैसी योजना बनानी है, बचने की योजना बनानी है। बचेंगे कैसे, बस वो अपनी मुहर निकालने वाला है तो हमें उसकी मुहर नहीं लेनी, और उसकी मुहर अगर हमें नहीं लेनी तो उस जगह पर हमारे पास किसकी मुहर होनी चाहिए, पवित्र आत्मा की मुहर होनी चाहिए। तो परमेश्वर ने हमें बता दिया हम एडवांस में हम तैयार हो जाए, पवित्र आत्मा से हम भर जाए, हम भी प्री प्लान कर ले और अपनी योजना एडवांस में बनाकर उस तरह से काम कर ले। जब नूह वो जब अपनी किश्ती में चले गए थे, जहाज़ में चले गए थे, उस वक्त 7 दिन और बाकी थे विपत्ति आने के। 7 दिन के बाद 8वें दिन बरसात और नीचे से पानी निकलना शुरू हुआ था, लेकिन नूह प्री प्लान करके हुए। अगर उस वक्त जैसे पानी आया उस वक्त जहाज बना सकते थे, उस वक्त योजना बनाते तो क्या योजना हो जाती पूरी। प्री प्लान करना है, अभी से तैयार हो जाओ, जो होने वाला है वो तो होने वाला है, लेकिन हम बचाए जाए इसके लिए परमेश्वर ने हमको एडवांस में बताया, तो हम भी उसके लिए तैयार हो जाए। हालेलुया।